हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ फ्री अकाउंटिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट कर दिया था। उसका एक लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर आप देख लो, ताकि आज का जो डिस्कशन है वो आपको इजीली है वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ड्यूल इफेक्ट आ रही है, कौन कौन से अकाउंट है वो आपके इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आपका बेसिक में आता है। ठीक है ना, तो ट्रांजैक्शंस में से कैसे अकाउंट्स को हम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन आपको 1 बाय 1 है वो चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन, क्या कोई पर्सनल किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है क्या वहां पे? अगर किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है ट्रांजेक्शन में, दैट मीन आपका पर्सनल अकाउंट क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड आप चेक करो कि क्या वहां पे एसेट्स में आपका चेक में एसेट्स में, गुड्स में, कैश में या बैंक में, इन तीनों के बैलेंसेस में क्या आपका कोई चेंज हो रहा है, मतलब या तो बढ़ रहे या तो घट रहे, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो रेस्पेक्टिव अकाउंट, जैसे अगर कैश में अगर आपका चेंज हो रहा है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा। गुड्स में इंक्रीज डिक्रीज तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा। और अगर आपका बैंक का बैलेंस, अगर आपने चेक इशू किया है, ठीक है ना, या चेक आपको मिला है तो उसमें क्या हो जाएगा, बैंक के बैलेंस में आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा। या फिर कोई एसेट्स है, जैसे फर्नीचर आपने खरीदा या बेचा है, तो उसमें भी क्या होगा, फर्नीचर का जो आपका बैलेंस रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब एसेट्स हो गया, कैश हो गया, गुड्स हो गया, बैंक हो गया, इन चारों के बैलेंसेज में अगर आपका इंक्रीज या डिक्रीज, अप या डाउन कुछ भी होता है तो रिस्पेक्टिव अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट करेगा। और उसको हमने रियल अकाउंट देखा था। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, चलो उसके बाद में चेक करोगे क्या आपका कोई इनकम और एक्सपेंस है क्या, कोई इनकम और एक्सपेंस। क्या होते हैं इनकम और एक्सपेंस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, तो 3 तरीके के अकाउंट्स मैंने आपको बताए थे। एक तो आपको पर्सनल अकाउंट बताया था, एक आपको इम्पर्सनल में 2 बताए थे, एक रियल अकाउंट बताया था और एक आपको नॉमिनल अकाउंट बताया था। तो अभी हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में वैसे तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था छोटा सा, लेकिन आज फिर हम क्या करेंगे, उसी एग्जाम्पल को और थोड़े बेटर वे में करेंगे। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल करते हैं। यहां पे देखो क्या है एग्जाम्पल, Which two effect would take place for the following transactions। ठीक है, और हाँ, ये एग्जाम्पल होने के बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्या करोगे, एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके का है, तो आप लिख के पूरा सॉल्व करोगे। कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो मुझे आप बिंदास व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलो, और साथ साथ में क्वेश्चन जरूर करना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो, So which two effect would take place for the following transaction। ये जो हमने ट्रांजेक्शन्स करे हैं, ठीक है ना, उन ट्रांजेक्शन्स में कौन कौन सी 2 इफेक्ट आ रही है वो हमें बताओ, कौन से 2 अकाउंट है वो इफेक्ट कर रहे हैं वो हमें बताओ। तो 3 कंडीशन चेक करेंगे हम फटाफट। देखो सबसे पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अच्छे से देखना। कुणाल कमेंस्ड बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ₹20,000। तो कुणाल ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। किससे स्टार्ट करा है, 20,000 के कैपिटल से, यानी 20,000 रुपया कैश उसने बिजनेस में लाया। हम बिजनेस के ओरिएंटेड सोचेंगे हमेशा, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के ओरिएंटेड। तो मुझे बताओ आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। जैसे ही वो कुणाल यानी आपका मालिक आया, पैसे इन्वेस्ट किए अंदर, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ आपके पास वो 3 कंडीशन हम चेक करेंगे। अच्छा, एक बात समझ जाना कि बिजनेस कौन कमेंस कर रहा है, कुणाल, यानी कि कुणाल क्या है, बिजनेस का ओनर। क्योंकि क्या होता है आगे जाके भी किसी पर्सन के नाम आएंगे, जैसे महेश आ गया, रमेश आ गया, ठीक है ना, सुरेश आ गया, इस तरीके से नाम आएंगे। तो आपको पता करना है कि ये ट्रांजेक्शन क्या ओनर ने करा है, क्या ओनर करता है तो उसका थोड़ा अलग है वो इफेक्ट आती है। समझ में आया, चलो। तो यहाँ पे कुणाल का बिजनेस है वो स्टार्ट करा है, यानी कि कुणाल अपना ओनर है, बिजनेस का ओनर है, क्लियर है, फाइन। सो कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट करा है कितने से, 20 रुपया कैपिटल के साथ। तो मुझे बताओ सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, क्या यहाँ पे किसी पर्सन का नाम दे रखा है? जी हाँ, पर्सन का नाम तो है सर, कुणाल का नाम है, लेकिन कुणाल कौन है, बिजनेस का ओनर। तो जब भी देखो, एक बात हमेशा अच्छे से समझना, ये काफी सारा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस को कुछ देता है या कुछ लेता है, तो 2 टर्म मैंने आपको बताए थे, याद करो लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना, 2 चीज है, उसका नाम नहीं लिखते। कुणाल का अकाउंट मैं नहीं बनाऊंगा, बिजनेस जो है वो बिजनेस के ओनर का नाम कभी नहीं लिखता, उसकी जगह पे 2 अकाउंट खोलता है, एक तो आपका ड्राइंग और एक खोलता है कैपिटल मतलब क्या होता था, जब भी बिजनेस का ओनर जब बिजनेस को कुछ देता है तो क्या होता है, बिजनेस उसको किस नाम से रिकॉर्ड करता है, कैपिटल के नाम से।
तो मैं बिजनेस, मेरे ओनर से मुझे अगर कुछ भी मिलता है, ठीक है ना, तो मैं उसको क्या रिकॉर्ड करूंगा, कैपिटल के नाम से। समझ में आया, यानी कैपिटल अकाउंट की इफेक्ट आएगी। और अगर मैं अपने ओनर को कुछ भी देता हूं या ओनर मेरे पास से कुछ भी लेके जाता है, तो मैं उसको कौन सा ट्रांजेक्शन नाम देता हूं, कौन सा अकाउंट देता हूं, ड्रॉइंग का अकाउंट देता हूं। समझ में आया? चलो, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस को पैसा दे रहा कौन, ओनर दे रहा है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है किसका, कुणाल का अकाउंट। लेकिन कुणाल का अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि कुणाल तो ओनर है, तो उसकी जगह पे एक वर्ड लिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। यानी कि यहाँ पे कैपिटल वर्ड, कैपिटल का अकाउंट आपका इफेक्ट कर रहा है। कौन सा अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट। तो यहां पे कैपिटल का अकाउंट है वो आपका इफेक्ट करेगा। पहला, ये फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। कैश कुणाल है इसीलिए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे क्योंकि इसने इन्वेस्ट करा है। चलो, तो पहला अपन ने चेक किया कि क्या पर्सनल का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। जी हाँ, पर्सनल का नाम दे रखा है, कुणाल का नाम रहेंगे। और कुणाल क्या है, बिजनेस का ओनर है। तो ओनर जब भी बिजनेस को देता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। चलो, रेस्पेक्टिव कुणाल के नाम से नहीं लिखते। चलो, अब मुझे बताओ सेकंड क्या इफेक्ट होती थी, असेट्स में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैश में कुछ चेंज हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है ना। कैश हमें मिल रहा है ना, ये 20,000 लेके आया कुणाल है, वो 20,000 लेके आया बिजनेस पे, तो बोलो बिजनेस के पास 20,000 आ रहा है ना, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है। समझ में आया? तो यहां पे कौन सी इफेक्ट आ जाएगी, सेकंड, कैश अकाउंट की इफेक्ट भी आ जाएगी। तो यहां पे आपको लिखना है कैश अकाउंट, यानी कि यहां पे दो इफेक्ट कौन सी आई, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। आगे भी चेक करो, क्या बैंक बैलेंस में कुछ चेंज हुआ, चेक का तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर गुड्स का कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ यहाँ पे। लास्ट कोई इनकम एक्सपेंस कुछ भी नहीं हुआ। तो दो इफेक्ट आपने पता कर ली, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश का अकाउंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द अकाउंट इज ओपन विद द कोटक बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000। हमने क्या किया, यानी बिजनेस ने क्या किया, एक कोटक बैंक में अकाउंट खुलवाया और उसमें 30,000 है वो कैश डिपॉजिट करवाया। क्लियर है? तो मुझे बताओ कौन कौन सी इफेक्ट यहाँ पे आती है। सबसे पहले पर्सनल, क्या पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, पर्सनल, बोलो बोलो बोलो, पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है क्या, अरे हो रहा है ना। बैंक को भी तो आर्टिफिशियल पर्सन बोला हमने, लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है ना। तो कोटक बैंक कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको पर्सनल अकाउंट का नाम देंगे। यानी कि एक अकाउंट आपका कौन सा इफेक्ट कर गया यहाँ पे, कोटक बैंक अकाउंट। तो एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट करा आपका, कोटक बैंक अकाउंट। यानी कोटक बैंक अकाउंट में आपने जो अकाउंट खुलवाया, तो बोलो आपके कोटक बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा ना। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट का बैलेंस आपका अप डाउन हो रहा है, अप ही हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है ना। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर गया यहाँ पे, कोटक बैंक अकाउंट। क्लियर है? चलो, तो पहला पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब सेकंड बताओ, सेकंड में क्या गुड्स में यहाँ पे कुछ चेंज होगा या इससे नहीं हो रहा है। क्या कैश में कुछ चेंज होगा क्या, हाँ होगा ना। 30,000 रुपीज हमारे पास से जा रहा है जो हमने बैंक में जमा करवाए, हमारी बैंक कोटक बैंक, हमने 30,000 उसमें जमा करवाए, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ा, लेकिन बोलो मेरे पास से कैश तो कम हो गया ना, मेरे पास से कैश तो कम हो गया, तो कैश का बैलेंस मेरे पास से कम हो गया, तो कैश का अकाउंट भी इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट आ जाएगी आपकी कैश अकाउंट, सेकंड इफेक्ट आ जाएगी कैश अकाउंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 फ्रॉम राम से आपने क्या किया, 15,000 का गुड्स है वो परचेज करा। तो बोलो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, क्या किसी पर्सन का नाम है, हाँ सर है ना, राम का अकाउंट, राम। तो बोलो राम का अकाउंट इफेक्ट करेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट इफेक्ट राम अकाउंट। क्लियर है? तो राम का अकाउंट। बोलो सेकंड इफेक्ट क्या आएगी यहाँ पे, तो पहला पर्सनल अकाउंट चेक किया तो राम का अकाउंट यहाँ पे दिख रहा था। अब सेकंड बोलो, सेकंड में आपको असेट्स में, क्या असेट्स में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं सर असेट्स में कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या गुड्स में कुछ चेंज हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है ना। गुड्स क्या आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स आपने खरीदा है, परचेज करा है, तो बोलो गुड्स आपके पास आ रहा है। क्लियर है? तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो अब गुड्स का अकाउंट जब भी इफेक्ट करता है और परचेज करते हैं तो उसको परचेज अकाउंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं गुड्स का अकाउंट, और इसको जब खरीदते हैं तो इसको हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। क्या करते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो मैं इसको परचेज अकाउंट लिखूंगा। क्लियर है? क्योंकि गुड्स खरीदा है तो गुड्स आएगा, तो गुड्स का बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। तो गुड्स के बैलेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा। और जो जब गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेज अकाउंट लिखते हैं, बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं।
परचेज किया हुआ माल वापस हम लौटाते हैं किसी को, हमने खरीदा था वापस रिटर्न करे तो परचेज रिटर्न बराबर। और हमने किसी को बेचा था और वो हमको रिटर्न करने आ रहा है तो सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, सेल्स किया हुआ माल वापस, सेल्स रिटर्न। क्लियर है, आगे बताएंगे आपको, ठीक है, टेंशन ना लो। अब है फोर्थ वन, गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू विमल। बोलो पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ सर, विमल का नाम दे रखा है, पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, विमल का अकाउंट। तो पहला आपका यहाँ पे विमल अकाउंट, विमल का अकाउंट इफेक्ट करेगा। क्लियर है। अब सेकंड इफेक्ट क्या है बोलो? पर्सनल अकाउंट तो देख लिया आपने, चलो दूसरा क्या आपके एसेट्स में कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या कैश में कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या आपका गुड्स का बैलेंस कुछ अप या डाउन हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है ना, क्योंकि गुड्स हमने बेचा है विमल को, तो बोलो गुड्स हमारे पास से जाएगा ना, तो गुड्स का बैलेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? तो गुड्स का बैलेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बोलो हम देखो क्या करना है, गुड्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा अगेन यहाँ पे गुड्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा, लेकिन गुड्स हम बेचते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? उसको सेल्स अकाउंट लिखते हैं। तो यहां पे लिखो सेल्स अकाउंट। क्लियर है? उसको क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट। तो गुड्स जब भी बेचेंगे हम तो उसको उस गुड्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट। खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट। क्लियर है? दो इफेक्ट आगे। चलो और लिखते हैं फिफ्थ वाला, कमीशन पेड ₹1,500, 1500 रुपए का कमीशन आपने पे किया। तो बोलो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सन का नाम दिख रहा है आपको? नहीं, तो पर्सनल अकाउंट तो नहीं इफेक्ट कर रहा है। सेकंड, क्या आपके असर्ट्स में कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कोई असर्ट्स आ नहीं रही हो ना जा रही है। क्या आपका बैंक का बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है क्या? बैंक का नाम ही नहीं है इधर, चेक का भी नाम नहीं है, ठीक है ना। चलो क्या आपके पास यहाँ पे गुड्स में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? गुड्स आ जा रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्या आपके पास कैश में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? आ जा रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि आपने पेमेंट किया 1500 रुपए का, बोलो कैश जाएगा ना, तो कैश का बैलेंस आपके पास से कम हो जाएगा। तो कैश अकाउंट इफेक्ट करा, तो कैश अकाउंट इफेक्ट करा बराबर। लेकिन अभी तक तो एक ही मिला अपने को, जबकि दो इफेक्ट तो होती है ना, दो इफेक्ट तो होती है। तो हम आगे और चेक करेंगे। तो दोनों कंडीशन में जब पूरा नहीं होता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, ठीक है ना, वो पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो आपका रियल अकाउंट भी नहीं है, तो फिर वो कौन सा होगा? वो इनकम और एक्सपेंस में से होगा, ठीक है ना। तो बोलो यहाँ पे पेमेंट करा है तो ये क्या होगा? एक्सपेंस होगा ना। क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो कमीशन अकाउंट लिखेंगे, कमीशन एक्सपेंस को शॉर्ट में एक्सपी लिख सकते हो आप, कमीशन एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है? तो दो इफेक्ट आ गए, एक बार अच्छे से समझना। एक्सपेंस देखो शॉर्ट में समझ सकते हो, एक्सपेंस कब होगा? जब आपका वो या तो पर्सनल अकाउंट नहीं है या रियल अकाउंट भी नहीं है, तो तीसरा अकाउंट बचा, फिर एक ही बचा नॉमिनल अकाउंट का, तो वो या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा। तो यहाँ पे ना तो ये असेट्स है, ठीक है, ना कोई पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये पे करा तो कमीशन एक्सपेंस ही होगा, ठीक है ना। चलो 6 वाला देखो, कंप्यूटर परचेज वर्थ ₹32,000। आपने बिजनेस में 32,000 का कंप्यूटर खरीदा, 32,000 का कंप्यूटर खरीदा। तो बोलो सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सन का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आगे बोलो क्या आपके पास कोई असेट्स में चेंज हो रहा है क्या? कोई असेट्स आ रही है या जा रही है क्या? हाँ सर, कंप्यूटर आ रहा है ना, कंप्यूटर असेट्स ही तो है। क्लियर है? तो कंप्यूटर आ रहा है या जा रहा है? तो कंप्यूटर यहाँ पे आ रहा है, तो कंप्यूटर का अकाउंट क्या होगा? यहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो ये कंप्यूटर अकाउंट। क्लियर है? चलो सेकंड इफेक्ट क्या आएगी? तो आपके पास असेट्स में तो देख लिया अपन ने, कैश में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, 32,000 में खरीदा है तो कैश पे किया होगा ना आपने, तो 32,000 का कैश, तो कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा, कैश अकाउंट आपका इफेक्ट करेगा, क्योंकि किसी पर्सन का नाम नहीं है। तो किसी पर्सन का नाम दे रखा होता है तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। नाम नहीं दे रखा तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करते हैं। चलो, विमल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1,000। विमल ने हमको 1,000 रुपए का गुड्स है वो रिटर्न किया। विमल ने क्या किया? हमको 1,000 रुपए का गुड्स रिटर्न किया। बोलो विमल को हमने बेचा था ना, विमल कहां गया? ये रहा। 4 ट्रांजेक्शन में हमने उसको 12,000 गुड्स का विमल को उधार बेचा था। क्लियर है? अब उसने क्या किया? उसमें से 1,000 रुपए का गुड्स, कितने का? 1,000 रुपए का गुड्स अपने को रिटर्न करने आ रहा है। वो हमारा कस्टमर विमल था, वो हमें गुड्स क्या करने आ रहा है? रिटर्न करने आ रहा है। तो बोलो हमने बेचा था वो वापस आ रहा है ना,
ठीक है ना। सेल किया हुआ माल है वो रिटर्न आ रहा है तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। या गुड्स तो आपके पास आ रहा है ना, तो देखो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, क्या पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो रही है? हाँ, विमल का नाम दे रखा है, यहाँ विमल का नाम दे रखा है तो यहाँ पे विमल अकाउंट आपका इफेक्ट करेगा, विमल का अकाउंट। क्लियर है? चलो सेकंड इफेक्ट क्या है? तो पर्सनल अकाउंट देख लिया। क्या आपके पास कोई असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? क्या चेंजेस हो रहा है? नहीं सर। क्या गुड्स में कोई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? हाँ सर हो रहा है ना। गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? हमारा कस्टमर अपने को वापस रिटर्न करने आएगा गुड्स, तो हमारे पास तो गुड्स आ रहा है, ठीक है ना। तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा, ठीक है ना, गुड्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा। लेकिन 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 देखो, परचेज और सेल करते हैं तो परचेज सेल लिखते हैं, लेकिन ये तो रिटर्न का मामला है। तो कौन सा रिटर्न है? परचेज किया हुआ माल वापस आ रहा है या सेल किया हुआ माल वापस जा रहा है? हमारे लिए क्या था? मैंने उसको बेचा था कि परचेज किया था? मैंने सेल किया था ना, तो सेल किया हुआ माल रिटर्न आ रहा है तो सेल रिटर्न। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, ये वापस आएंगे, इसके लिए टेंशन मत लेना कि सर नए वर्ड आ रहे हैं, तो रिपीट होते जाएंगे बार बार, ठीक है ना, टेंशन मत लो। गुड्स अकाउंट अगर आपको समझ में आ गया तो इनफ है। तो गुड्स जब भी सेल्स किया हुआ माल रिटर्न आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका यहाँ पे इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद में देखो, कुणाल रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 3000। कुणाल रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 3000। बोलो कुणाल ने गुड्स है वो रिटर्न करा है कितने का? 3000 का। कुणाल ने गुड्स रिटर्न करा है कितने का? 3000 का। बोलो कुणाल कौन है? कुणाल कौन है? कुणाल हमारा ओनर, बिजनेस का ओनर। यानी बिजनेस ही तो क्या कर रहा है? बिजनेस ही तो क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। तो हम किसी को रिटर्न कर रहे हैं, हम किसी को रिटर्न कर रहे हैं, बिजनेस है वो रिटर्न कर रहा है। और बिजनेस रिटर्न करने का मतलब क्या हो गया? कि हमने पहले खरीदा होगा, हमने पहले क्रेडिट पे खरीदा होगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? आज रिटर्न कर रहे हैं। पहले हमने क्रेडिट पे उधार में किसी से खरीदा होगा तो ही तो हम रिटर्न करने जाएंगे ना। हम रिटर्न वापस लौटाने कब जाएंगे? गुड्स जब हमने पहले खरीदा होगा। समझ में आया? तो पहले किससे खरीदा था ये बताओ? पहले किससे खरीदा था? पहले किससे खरीदा था आपने? ये रहा देखो, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 फ्रॉम राम। राम से उधार में आपने बेचा था। तो ये जो कुणाल है, जो बिजनेस का ओनर है, ठीक है ना, वो कहां जा रहा है? गुड्स को रिटर्न करने जा रहा है, ठीक है ना। और रिटर्न करने के लिए किसके पास जाएगा? राम के पास जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझना ये चीज। नाम नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि कुणाल जा रहा है। कुणाल कौन है? बिजनेस का ओनर। तो एक तरह से बिजनेस ही तो क्या कर रहा है? गुड्स रिटर्न करने जा रहा है। और रिटर्न करने जा रहा है तो वो लोग किसको रिटर्न करने जाएगा? राम को। तो राम का अकाउंट भी यहाँ पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे राम अकाउंट इफेक्ट करेगा। बहुत अच्छे से समझना ये चीज। कुणाल वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसीलिए समझ जाना कि राम का अकाउंट भी यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। चलो सेकंड इफेक्ट क्या है? कि आपके पास यहाँ पे असेट्स में कुछ चेंज हो रहा है क्या? असेट्स तो नहीं बढ़ रही, घट नहीं रही, ठीक है ना। क्या आपके पास कैश में कुछ चेंजेस हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या आपके पास बैंक बैलेंस में कुछ चेंजेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फिर क्या आपके पास गुड्स में कुछ चेंज हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है ना। गुड्स हम उसको लौटाने गए तो बोलो हमारे पास से गुड्स का बैलेंस कम हो जाएगा। क्लियर है? तो गुड्स का अकाउंट है वो इफेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट, और यहाँ पे आपको लिखना है परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ माल हम वापस लौटाने जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना। ये सब बाद में रिपीट होंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। तो खरीदा हुआ माल हम किसी को रिटर्न करने जाते हैं तो वहां पे परचेज रिटर्न है वो अकाउंट इफेक्ट करेगा, ठीक है। और किसको लौटाने जा रहे हैं? तो यहाँ पे राम को लौटाने जा रहे हैं तो राम का अकाउंट है वो इफेक्ट करेगा। राम के बैलेंस कम करूंगा ना भाई। राम को पहले मुझे कितने देने थे? 15,000, लेकिन अब मैंने जब 3,000 का उसको रिटर्न कर दिया तो बोलो राम के अकाउंट में से 3,000 माइनस करूंगा ना, ठीक है ना। तो 15,000 में से 3,000 गया तो बाकी का बचेगा, उतना ही पेमेंट करना है उसको, ठीक है ना। तो राम का अकाउंट भी इफेक्ट करेगा। चलो 9 पॉइंट नंबर देखो अच्छे से। चेक ऑफ रुपीज 12,000 इश्यू टू राम। राम को हमने 12,000 रुपए का चेक दिया है। समझ में आया? तो बोलो इससे क्या पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रही है? हाँ सर, राम का नाम आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रही है। तो पहली इफेक्ट आपके राम अकाउंट की। क्लियर? सेकंड इफेक्ट में मतलब क्या आपके पास कुछ असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैश कुछ जा रहा है या आ रहा है क्या? नहीं ना, आपने चेक दिया है, कैश कहां से जाएगा? फिर क्या आपके पास
गुड्स का कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो फिर क्या आपके पास बैंक बैलेंस है वो कम ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है ना, चेक हमने दिया तो वो अपने अकाउंट में जमा करवाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा मान के चलने का कि जिस दिन हमने चेक इश्यू किया उसी दिन क्लियर भी हो जाता है, समझ में आया? ऐसा मान के चलने का। तो बोलो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना, आपने राम को पेमेंट किया है, ठीक है ना, चेक दिया आपने, तो बोलो आपके बैंक में से तो अकाउंट बैलेंस है वो कम हो जाएगा, आपके पेमेंट में आप पेमेंट करोगे, बैंक क्या करेगी? आपके चेक का पेमेंट करेगी, तो आपके जो बैंक का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे अकाउंट आपका इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो बैंक अकाउंट लिख दो और चाहो तो आप क्या कर सकते हो? कोटक बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहो तो सिर्फ बैंक अकाउंट लिख दो, चाहो तो कोटक बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। वहां पर भी सिर्फ आप बैंक लिखते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। चलो होता क्या एक्चुअली दो अकाउंट हो अलग अलग बैंक में तो फिर नाम लिखना होता है, जैसे एसबीआई में भी है कोटक में भी है, तो दोनों के नाम लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आपको राम अकाउंट और बैंक का अकाउंट, दो अकाउंट इफेक्ट करें। बैंक का बैलेंस आपका कम हो रहा है और राम को आपने पेमेंट कर रहा है तो पर्सनल अकाउंट भी इफेक्ट कर रहा है। चलो विमल गेव अ चेक फॉर ₹11,000। विमल ने हमको दिया है 11,000 रुपए का चेक दिया है, तो बोलो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है ना, विमल का नाम आ रहा है बराबर। तो यहाँ पे पहला आपका इफेक्ट आएगी विमल अकाउंट के नाम से, ठीक है। चलो सेकंड क्या असेट्स में कुछ चेंजेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। गुड्स में कुछ चेंजेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या बैंक बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है? हाँ हो रहा है ना, आपको चेक मिला है तो बोलो आपके बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, तो बैंक का अकाउंट है वो इफेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। चलो और तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, दो इफेक्ट है वो आगे, फिलहाल दो ही इफेक्ट आपको चेक करनी है, ठीक है ना। चलो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वापस से लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना, यहाँ तक का। और उसके बाद में जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा लिंक, वहां से आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसमें एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आप क्या करो सॉल्व कर लो, ठीक है ना, अच्छे से। और डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से और वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देना, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं इसके आगे का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि डेबिट एंड क्रेडिट का गोल्डन रूल क्या है। ये अकाउंट जो होते हैं अब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है ना, वो हम सीखेंगे अभी। तो ये पहले आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे का डिस्कशन है वो करेंगे, ठीक है ना। चलो एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे लेक्चर्स मैंने सिर्फ बेसिक के ओरिएंटेड, मतलब किसी पर्टिकुलर बोर्ड को फोकस नहीं करा है, मैंने आपको बेसिक सिखाना है। इतना बेसिक सिखाना है कि आप सीधा अगर 12th का एग्जाम देते हो या फिर 12th के बाद आगे कोई भी पढ़ते हो तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए, बस उतना बेसिक आपको मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो हो सकता है कोई एक आध पॉइंट जो काम का नहीं हो वो मैं स्किप भी कर लूं, तो उसके लिए आप डोंट वरी, ठीक है ना। चलो तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, ठीक है ना, फिर हम इसका फर्दर डिस्कशन करते हैं कि कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स अभी हम करेंगे कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, वो रूल क्या है उसका, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल है वो रूल का हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। अकाउंट्स कौन से नेचर का अकाउंट से कौन से टाइप का अकाउंट है वो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, उसके बाद में आप ये लेक्चर देखो, ठीक है। चलो तो देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स। तो क्या है डेबिट और क्रेडिट करने का रूल आपका, तो रूल ये कहता है कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहले तो 3 टाइप के अकाउंट, एक तो पर्सनल अकाउंट हो गया, एक रियल अकाउंट हो गया, तीसरा नॉमिनल अकाउंट हो गया। इन दोनों को इम्पर्सनल अकाउंट करके भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन वो उतना रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट लिखा, सेकंड रियल अकाउंट लिखा, थर्ड वन आपका नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। चलो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या करता है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट। तो देखो डेबिट टू द रिसीवर, जो रिसीवर है ना, जिसको मिल रहा है पैसा, जो रिसीवर है जिसको मिल रहा है, पाने वाला है जो, उसको क्या करो आप डेबिट करो। सो डेबिट टू द रिसीवर, ठीक है, रिसीव करने वाले को क्या करो आप डेबिट करो। एंड क्रेडिट टू द गिवर, और जो देने वाला है, ठीक है ना, जो गिवर है जो देने वाला है उसको आप क्या करो क्रेडिट करो। तो शॉर्ट में समझो, शॉर्ट में लोकल लैंग्वेज में समझने का, ठीक है ना। देखो जिसको मिलता है ना पैसा, जो रिसीवर है जिसको मिल रहा है पैसा, उसको क्या करो आप डेबिट करो, और जिसको जो देने वाला है जो गिवर है उसको आप क्या करो क्रेडिट करो, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं तो और आपको बेटर वे में समझ में आएगा। देखो अपने आपको बिजनेस मानना है कि हम बिजनेस है, ठीक है ना, और मैं पता कर रहा हूं, बिजनेस पता करना चाहता है कि डेबिट किसको डेबिट करूं किसको क्रेडिट करूं। तो देखो
बिजनेस को क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए से क्या मिला है, कैश रिसीव हुआ, कितने का, 18,000। सो बिजनेस को 18,000 का कैश रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ, मैं बिजनेस, मेरे को मिस्टर ए से 18,000 रुपए रिसीव हुए कैश के। क्लियर है। तो मुझे बताओ अब मुझे किसको देखना है, रिसीवर और गिवर, मुझे सामने वाली पार्टी को देखना है, मतलब बिजनेस को नहीं देखना है, सामने वाली पार्टी को देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। तो बताओ मिस्टर ए मेरे लिए क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, मिस्टर ए को पैसा मिल रहा है कि वो दे रहा है, वो दे रहा है ना मुझे, तो मिस्टर ए क्या हो गए, गिवर हो गए। और मिस्टर ए गिवर होगी तो गिवर के हिसाब से हमें क्या करना है, मिस्टर ए को क्रेडिट करना है। तो देखो बिजनेस क्या करेगा, ये जो मिस्टर ए है जिससे हमें पैसा मिल रहा है 18,000 रुपया, तो मिस्टर ए क्या है, गिवर है। क्लियर है। और जैसे ही गिवर हो गए तो बिजनेस बोलेगा मिस्टर ए गिवर है, तो मिस्टर ए के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि क्या बोला, क्रेडिट टू द गिवर, यानी जो देने वाला है उसको आप क्या करो, क्रेडिट करो। ऑपोजिट पार्टी, सामने वाली पार्टी को देखना है, अपने को नहीं देखना कि मैं रिसीवर हूं या गिवर, मुझे नहीं देखना है, वो सामने वाली पार्टी क्या है, वो रिसीवर है या गिवर है, वो मुझे देखना है। ठीक है ना। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया फिर। ठीक है ना। चलो, सो बिजनेस को अगर मिलता है तो जो सामने वाला गिवर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक और एग्जांपल, कैश पेड ₹10,000 टू मिस्टर बी, हमने मिस्टर बी को 10,000 रुपए कैश पे किया है। हमने मिस्टर बी को कितना पे किया, 10,000। बोलो मिस्टर बी क्या है मेरे लिए, मिस्टर बी मेरे लिए क्या है, रिसीवर है कि गिवर, उनको पैसा मिल रहा है या फिर वो पे कर रहे हैं, उनको मिल रहा है ना, वो रिसीवर है। ठीक है ना, कैश उनको मिल रहा है, तो मिस्टर बी क्या है, रिसीवर। तो बोलो डेबिट टू द रिसीवर, यानी मिस्टर बी को मैं क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। तो देखो बिजनेस क्या करेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया। तो शॉर्ट में समझो, मिस्टर बी आपके रिसीवर हो गए। तो देखो पहले मिस्टर ए को मैंने, मिस्टर ए से मुझे पैसा मिला था, ठीक है ना, मिस्टर ए से मुझे पैसा मिला था, तो मिस्टर ए मेरे लिए क्या हो गए, गिवर हो गए। समझना, उन्होंने मुझे पैसा दिया है, देने वाले हैं वो, तो देने वाला यानी कि गिवर, तो उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। और मैंने अगर किसी को पैसा दिया, मैंने मिस्टर बी को पैसा दिया, कैश दिया, तो बोलो मिस्टर बी क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है। समझ में आया। तो मिस्टर बी को क्या करता हूं मैं, डेबिट करता हूं। क्लियर है, फाइन। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। समझ में आ गया। चलो, और पर्सनल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स में आपको पता ही होगा एसेट्स और गुड्स के रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं, एसेट्स एंड गुड्स के रिलेटेड अकाउंट्स। तो इसका रूल क्या है, देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि एकदम लोकल लैंग्वेज में समझो इसको। कुछ चीज मेरे पास अगर एसेट्स, देखो ये तो पहले रियल अकाउंट में क्या आते हैं, दो चीजें आती है, एक तो एसेट्स आता है, एक गुड्स आता है। तो एसेट्स और गुड्स में से अगर दोनों में से कुछ भी आपको रिसीव होता है, व्हाट कम्स इन यानी आपके पास आता है, ठीक है ना, तो उसको क्या करो, डेबिट करो। यानी कि एसेट्स और गुड्स आपके पास आती है तो उसको क्या करो, डेबिट। व्हाट कम्स इन, क्या आता है आपके पास, उसको क्या करो, डेबिट करो। तो एसेट्स और गुड्स, इनमें से अगर कुछ भी आपके पास आता है तो एसेट्स या गुड्स जो आता है आपके पास, उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और सेम में अगर आपके पास से जाता है, ठीक है ना, एसेट्स या गुड्स अगर आपके पास से जाता है तो उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। देखो एग्जाम्पल देखो, ये बिजनेस है और ये बिजनेस क्या है, बिजनेस से हमने परचेज करा है एसेट्स या फिर गुड्स 10,000 रुपए, या तो गुड्स या एसेट्स, ठीक है ना। तो मैं बिजनेस, मैंने क्या किया, मैंने गुड्स परचेज करा या फिर मैंने एसेट्स परचेज करी। तो बोलो मेरे पास एसेट्स और गुड्स दोनों आ रहे हैं या दोनों में से कोई एक आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है ना, मेरे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। अगर मैं खरीदता हूं तो मेरे पास गुड्स आता है, मेरे पास एसेट्स आती है। समझ में आया। तो आ रही है तो मैं एसेट्स या गुड्स अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, क्योंकि क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास आता है उसको आप क्या करो, डेबिट करो। समझ में आया। तो एसेट्स और गुड्स जो आप परचेज करते हो, खरीदते हो, तो आपके पास एसेट्स और गुड्स आती है तो हम उसको क्या करेंगे, एसेट्स और गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। समझ में आया। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा तो बोलो फर्नीचर मेरे पास आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। और वही फर्नीचर अगर मैंने बेच दिया तो फर्नीचर मेरे पास से जा रहा है तो उसको क्या करूंगा, मैं फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। क्लियर है। गुड्स मैंने खरीदा तो गुड्स मेरे पास आ रहा है, गुड्स का अकाउंट डेबिट, और उसकी जगह पे परचेज अकाउंट लिखते हैं अपन, ठीक है ना। लेकिन अगर गुड्स सेल किया मैंने, बेचा मैंने, तो गुड्स मेरे पास से जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, गुड्स का अकाउंट क्रेडिट करूंगा, यानी कि सेल्स अकाउंट में क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ठीक है। चलो, तो इतना था रूल्स। देखो अगेन यहाँ पे लिखा बिजनेस,
अगर असेट्स और गुड्स परचेज किया आपने, जैसे 10,000 का परचेज किया, तो बोलो आपके पास कम चिन्ह होगा, असेट्स और गुड्स आपके पास आएंगे, तो क्या करेंगे, असेट्स या गुड्स का अकाउंट आप डेबिट करोगे। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर, कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर, बिल्डिंग आ रहा है तो बिल्डिंग, और गुड्स आ रहा है तो गुड्स का अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है। सेम वे में अगर आपने यही असेट्स या गुड्स आपने सेल कर दी किसी को, ठीक है ना, तो सेल ऑफ एसेट्स और गुड्स ऑफ रुपीज 25,000, तो गोज आउट हो गया, जा रही है अपने पास से असेट्स और गुड्स दोनों में से कोई भी जा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, असेट्स और गुड्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एकदम सिंपल वे में। क्लियर है? चलो अच्छा, मुझे बताओ कि अगर आपको परचेज रिटर्न होता है तो क्या होगा। परचेज मतलब आपने गुड्स खरीदा था और आपने वापस से लौटा दिया किसी को, आपने गुड्स खरीदा था और वापस से किसी को लौटा दिया, इसको परचेज रिटर्न बोला जाता है। तो परचेज रिटर्न के टाइम में बोलो आपके पास गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, आप तो खुद लौटाने जा रहे हो, तो गुड्स देने जा रहे हो ना, तो गुड्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गोज आउट हो गया। ठीक है ना। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट टू एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप क्या करो, डेबिट करो। एक्सपेंसेस का मतलब और लॉस, ये एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, रेवेन्यू नेचर के, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना। सो डेबिट टू एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट टू इनकम और गेन और प्रॉफिट। ठीक है ना। तो अगर आपको इनकम होता है या प्रॉफिट होता है तो उनको आप क्या करो, क्रेडिट करो, और अगर आपको एक्सपेंस या लॉस होता है तो उसको आप क्या करो, डेबिट करो। कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंस है, पेड वर्ड अगर जुड़ा हुआ है तो एक्सपेंस होगा, और रिसीव अगर वर्ड जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, आपका इनकम होगा। तो देखो एग्जांपल दिया मैंने, बिजनेस ने अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस करे तो पेड वर्ड दिखेगा आपको, तो वो एक्सपेंस और लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सैलरी पेमेंट किया, सैलरी पेड रुपीज 10,000, तो बोलो सैलरी का खर्चा हो गया मेरा, तो सैलरी का अकाउंट मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। ठीक है ना। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया मेरा 5,000 का, ठीक है ना, तो गुड्स का अकाउंट में क्या करूँ, लॉस का अकाउंट में क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, लॉस का अकाउंट क्या करूंगा, डेबिट। ठीक है ना। इसी तरीके से इनकम हो गया मेरा, कमीशन मुझे रिसीव हुआ है, कमीशन मुझे रिसीव हुआ है, तो बोलो इनकम हो गया मेरा, तो कमीशन इनकम अकाउंट को क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा। ठीक है ना। और भी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप क्या करो, एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके ये तीनों को अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है ना। अच्छे से लर्न करो, इस चीज को अच्छे से समझो, फिर हम आगे का जो क्वेश्चन करते हैं, और आपको भी एक क्वेश्चन दूंगा मैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चेक करेंगे, अब हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे ना, उसमें पता करेंगे कि कौन सा टाइप्स का अकाउंट है। पहले तो अकाउंट पता करेंगे, फिर पता करेंगे कि ये कौन से नेचर का है, क्योंकि अगर वो पर्सनल होगा तो इस हिसाब से ये रूल लगेगा, और अगर वो रियल अकाउंट होगा तो ये रूल लगेगा, और अगर वो नॉमिनल अकाउंट होगा तो ये वाला रूल है वो लगेगा। ठीक है। तो देखो, तो शॉर्ट में मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूं। पर्सनल अकाउंट, तो रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्या करो, क्रेडिट करो। रियल अकाउंट में क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन, तो क्या करो, अगर कुछ आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आता है तो क्या करो, असेट्स और गुड्स दोनों में से कुछ भी आता है तो उनको डेबिट करो, और जाते हैं तो उनको क्या करो, क्रेडिट करो। इनकम और लॉसेस को क्या करो, डेबिट करो, और इनकम और प्रॉफिट को क्या करो, क्रेडिट करो। बस इतना सा समझने का। ठीक है ना, इतना सा समझने का। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, अच्छे से समझो, फिर हम क्या करते हैं, इसके आगे के एग्जाम्पल है वो करते हैं। ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको वो जो गोल्डन रूल थे डेबिट और क्रेडिट, वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप क्या करना है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इसी तरीके का होगा उसको आपको नोटबुक में सॉल्व करके रखना है। ठीक है ना। चलो, और उसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, और फिर हम जर्नल वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जर्नल वाला टॉपिक। ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल है आपका, टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन आपको दे रखे हैं 10 ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, वो आपको बताना है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। देखो, मेन तो अपने को समझने से मतलब है, कहीं अपने को प्रेजेंट थोड़ी करना है, किसी को बताना थोड़ी है। ठीक है। अपने को समझ में आ गया, बस इतना इनफ है। ठीक है ना। जर्नल से फिर आपका बहुत जो इंपॉर्टेंट आपका सफर है वो स्टार्ट हो जाएगा अकाउंट्स का। ठीक है। चलो तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, धोनी कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000। देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले अपने को 2 अकाउंट्स पता करने कि कौन से ड्यूल इफेक्ट आ रही है, कौन कौन से अकाउंट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। उसके बाद में पता करो कि वो जो 2 अकाउंट है वो कौन से नेचर के हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर वो नॉमिनल अकाउंट है, और फिर उनका रूल अप्लाई करो डेबिट और क्रेडिट वाला, और उसके बाद में लिख दो कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं।
धोनी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹80,000। बोलो कौन सी ड्यूल इफेक्ट आएगी? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था। दो इफेक्ट कौन कौन सी आएगी? एक तो कैश आ रहा बिजनेस में, कैश अकाउंट की इफेक्ट आएगी। तो एक तो आपकी इफेक्ट आएगी यहां पे कैश अकाउंट की, तो एक तो आपकी इफेक्ट आनी है कैश अकाउंट। क्लियर है? और सेकंड इफेक्ट आएगी आपकी क्योंकि धोनी ने इन्वेस्ट करा है, ठीक है ना, धोनी ने बिजनेस कमेंस करा, मतलब कि ओनर ने पैसा दिया, और ओनर जब भी पैसा देते हैं तो धोनी का नाम नहीं लिखते हैं, पर्सनल अकाउंट जरूर है, ठीक है ना, लेकिन धोनी का नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे कैपिटल वर्ड लिखते हैं। तो यहां पे सेकंड इफेक्ट आ जाएगी आपकी कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो दो इफेक्ट आ गई यहां पे, एक तो कैश अकाउंट की और दूसरी आ गई आपके कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब पता करो कि एक एक को देखेंगे। सबसे पहले कैश। कैश क्या है? कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर आपका वो नॉमिनल अकाउंट है? बोलो कौन सा अकाउंट है कैश? कैश कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, रियल अकाउंट है, या फिर आपका नॉमिनल है, रियल है, या फिर पर्सनल अकाउंट है? बोलो पर्सनल किसी नाम दिख रहा है? कैश में कोई नाम तो है नहीं। क्या कोई खर्चा है? नहीं। तो फिर नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है, तो बचा कौन सा? रियल अकाउंट। तो असेट्स, असेट्स में सब आ जाता है। असेट्स में बैंक बैलेंस भी आ जाता है आपका, ठीक है ना, फिर आपका ये कैश है वो भी आ जाता है, गुड्स भी आ जाता है आपका, और दूसरी असेट्स भी आ जाती है, ठीक है ना। तो देखो, तो कैश आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट्स होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका रियल अकाउंट है। क्लियर है? और कैपिटल, कैपिटल कौन सा वर्ड होगा? बोलो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये धोनी के नाम को बता रहा है। कैपिटल किसके नाम को बता रहा है? धोनी के नाम को बता रहा है। तो इसीलिए कैपिटल कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। अच्छे से समझना इसको, ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। चलो ये हमने पता कर लिया, दो अकाउंट पता कर लिए, वो कौन से नेचर के हैं वो भी हमने पता कर लिया है। अब हमें पता करना है कि किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें। तो देखो, सबसे पहले ये कैश अकाउंट वाला, ठीक है ना, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट वाला फंडा क्या बोलता है कि अगर आपके पास डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, यानी जो आपके पास आ रहा है असेट्स या गुड्स आपके पास आता है तो असेट्स गुड्स को डेबिट करो, और अगर जाता है तो क्रेडिट करो। तो बोलो कैश आपके पास आ रही है या जा रही है? बिजनेस के पास, बिजनेस के पास कैश आ रही है ना, वो धोनी ने, ओनर ने दिया पैसा, तो बिजनेस के पास कैश आ रही है। तो बोलो कैश आ रही है, तो कैश आ रही है तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो देखो यहां पे कैश को डेबिट करेंगे। मैं डेबिट को डीआर करके लिखता हूं यहां पे शॉर्ट में, ठीक है ना, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी जाके हमें सिर्फ डीआर ही लिखना है, शॉर्ट में क्या लिखना है? डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर करके लिखेंगे, ठीक है ना। देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? क्यों हो जाएगा? क्योंकि कैश हमें रिसीव हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है। समझ में आया? चलो अब दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है कि डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर, यानी कि पाने वाले को क्या करो आप? डेबिट करो, और देने वालों को क्या करो? क्रेडिट करो। तो बोलो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट हुआ है, ठीक है ना, यानी मैं बिजनेस और मेरा धोनी, वो जो ओनर, उसने मुझे पैसा दिया है, तो बोलो वो धोनी क्या है मेरे लिए? वो जो ओनर है वो क्या है मेरे लिए? वो रिसीवर है या वो गिवर है? गिवर है ना, उसने मुझे पैसे दिए, तो बोलो उसके अकाउंट को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, क्योंकि वो धोनी क्या है? वो गिवर है, मुझे पैसा दे रहा है। समझ में आया? मुझे पैसा देने वाला है, तो बोलो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? तो देखो आपको एक अकाउंट का डेबिट और दूसरे अकाउंट का क्रेडिट दिख रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन में एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, ठीक है ना। देखो सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, ₹60,000 डिपॉजिटेड विद एसबीआई बैंक। बोलो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं? पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है क्या? हाँ सर, एसबीआई बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो पहले मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, एसबीआई बैंक अकाउंट। क्लियर है? सेकंड इफेक्ट क्या आ रही है? बोलो बोलो, सेकंड इफेक्ट कैश की आएगी ना, कैश जाएगा हमारे पास से, बैंक में पैसा जमा करवाया तो हमारे पास से कैश जाएगा। तो दूसरा इफेक्ट आती है आपकी कैश अकाउंट की। क्लियर? फाइन। अब मुझे बताओ कि ये एसबीआई बैंक अकाउंट है, ये कौन से काइंड का है, कौन से टाइप का है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल है, या फिर रियल अकाउंट है? रियल अकाउंट है ना, सॉरी पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो ये कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? बैंक क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। कैश अकाउंट किस में आता है? अभी तो किया रियल अकाउंट में, ठीक है ना।
रियल अकाउंट। चलो अब इनका रूल लगाते हैं डेबिट और क्रेडिट करने का। तो देखो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता था, डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। तो बोलो ये एसबीआई बैंक जो है, मैंने अगर एसबीआई बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया तो बोलो वो एसबीआई बैंक क्या है, वो रिसीवर है, कैश प्राप्त करने वाली है या कैश देने वाली है, वो एसबीआई बैंक रिसीवर है, ठीक है ना, उसको पैसा मिला है। तो एसबीआई बैंक रिसीवर है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसको डेबिट करना है, इसको नहीं करना है, ठीक है ना, ये तो आपको समझाने के लिए। तो एसबीआई बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कैश आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है। अगर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। तो बोलो आपने बैंक में पैसा जमा करवाया तो बोलो कैश आपके पास से जा रही है या आ रही है, जा रही है ना, जा रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जा रही है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो थर्ड, गुड्स ऑफ ₹24,000 परचेज्ड इन कैश। आपने 24,000 रुपए का गुड्स कैश में परचेज किया है। तो बोलो आपके पास पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्या आपके पास गुड्स का चेंजेस हो रहा है, हाँ हो रहा है ना सर। तो गुड्स का अकाउंट यहां पे इफेक्ट कर रहा है, पहली बात गुड्स का अकाउंट, क्लियर है ना। और सेकंड इफेक्ट क्या आ रही है, बोलो कैश भी तो कैश आपके पास से जा रहा है ना, गुड्स आपने खरीदा तो गुड्स तो आ रहा है लेकिन कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट भी इफेक्ट करेगा यहाँ पे, कैश अकाउंट। और गुड्स खरीदते हैं तो उसको हम परचेज अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं परचेज अकाउंट, क्लियर है। अब मुझे बताओ कि ये गुड्स अकाउंट किस में आता है, कौन से अकाउंट का है, रियल अकाउंट ना, रियल अकाउंट में आता है। तो ये लिखा मैंने रियल अकाउंट, क्लियर है। बोलो कैश किस में आता है, कैश भी तो रियल अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो कैश भी आपका क्या हो गया, रियल अकाउंट। चलो अब रूल लगाओ रियल अकाउंट का हिसाब से, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, अगर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। तो बोलो गुड्स आपने खरीदा है 24,000 का कैश में, तो बोलो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना, गुड्स खरीदा है तो, ठीक है ना। तो आ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, इसको हम डेबिट करेंगे, यानी कि परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। और कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है या जा, बोलो कैश जा रहा है क्या आ रहा है, जा रहा है ना, खरीदा है तो कैश लिया होगा, गुड्स लिया होगा, तो कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। चलो गुड्स ऑफ ₹16,000 सोल्ड टू मीरा। मीरा को आपने 16,000 रुपए का गुड्स है वो सेल किया है, सोल्ड किया है। तो बोलो कौन कौन सी ड्यूल इफेक्ट, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट हो रहा है क्या इफेक्ट, हाँ मीरा का नाम दे रखा है तो पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो रही है। तो देखो यहाँ पे मीरा अकाउंट, क्लियर है। और कौन सी इफेक्ट हो रही है, क्या आपके पास गुड्स में कुछ चेंजेस हो रहा है, हाँ सर हो रहा है ना, गुड्स अपने पास से जा रहा है, सोल्ड किया है तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो गुड्स का अकाउंट भी इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, गुड्स अकाउंट। और गुड्स अगर सोल्ड करते हैं तो उसको हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सेल्स अकाउंट, क्लियर। चलो अब मुझे बताओ ये मीरा का अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कौन से टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट ना, नाम है तो पर्सनल अकाउंट। और ये गुड्स और सेल्स अकाउंट कौन सा हो जाएगा आपका, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। चलो अब पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। बोलो ये मीरा कौन है, मीरा रिसीवर है या फिर गिवर है, मीरा ने पैसे दिए हैं या मीरा को पैसे देने हैं, मीरा कौन है, सॉरी पैसे नहीं, यहाँ पे गुड्स हो रहा है, ठीक है ना, क्रेडिट में हो रहा है, कैश पे नहीं हो रहा है क्योंकि नाम दे रखा है तो क्रेडिट में। तो बोलो मीरा को गुड्स मिल रहा है या मीरा दे रही है हमें, मीरा कौन है, गुड्स की रिसीवर है या गुड्स की गिवर है। बोलो हमने गुड्स मीरा को क्रेडिट पे बेचा तो बोलो मीरा को तो गुड्स रिसीव हो रहा है ना, जरूरी नहीं कि कैसे रिसीव हो, गुड्स भी रिसीव हो सकता है, ठीक है ना, गुड्स हो सकता है, असेट्स भी हो सकती है। तो मीरा को क्या हो रहा है, यहाँ पे गुड्स है वो रिसीव हो रहा है, तो मीरा कौन है, रिसीवर है, तो मीरा के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और गुड्स बोलो आपके पास से जा रहा है कि आ रहा है, गुड्स तो जा रहा है ना, आपने बेचा तो गुड्स जा रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपका आता है पॉइंट नंबर 5, फर्नीचर परचेज्ड ऑफ ₹3,000। तो बोलो कौन सी ड्यूल इफेक्ट आ रही है, आपने फर्नीचर खरीदा है 3,000 रुपए का कैश में, कुछ लिखा है तो कैश में, पर्सन का नाम दे रखा होता है तो हम क्रेडिट मानते हैं। तो बोलो एक तो फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना, और कैश 3,000 का कैश है आपके पास है, तो दो अकाउंट यहां पे इफेक्ट कर रहे हैं आपके, एक तो
फर्नीचर का अकाउंट और दूसरा कैश का अकाउंट। बोलो फर्नीचर का अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है या फिर रियल है? रियल होगा ना, एसेट्स होता है तो रियल अकाउंट। और कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट है, कितनी बार कर दिया अपन। चलो अब रूल लगाओ डेबिट और क्रेडिट वाला। ये जो फर्नीचर है एसेट्स होती है, बोलो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ रहा है ना, तो फर्नीचर के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है? और बताओ कैश आ रही है कि जा रही है? फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आया, लेकिन बदले में कैश गया तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट 6 वाला, वेजेस पेड ₹750। वेजेस यानी मजदूरी, भाड़े का खर्चा आपने पेमेंट किया, ठीक है ना। तो वेजेस क्या होता है, खर्चा होता है। पर्सनल तो है नहीं, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं है। एसेट्स आ जा नहीं रही है, गुड्स आ जा नहीं रहा है, ठीक है ना। कैश, कैश तो जा रहा है, ठीक है ना। वेजेस पे किया है तो कैश जा रही है, तो कैश का अकाउंट इफेक्ट करेगा और एक वेजेस का अकाउंट इफेक्ट करता है। तो कोई भी एक लिख लो पहले, मैं पहले वेजेस अकाउंट लिख देता हूं, ठीक है ना, खर्चा है ये। और ये आपका दूसरा होगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जाएगा ना, वेजेस पेमेंट किया है तो कैश में किया, 750 कैश गया, ठीक है ना। और मजदूरी का खर्चा हो गया आपका भाड़े का, ठीक है ना, क्योंकि बार बार होते हैं ये खर्चे। तो वेजेस हो गया आपका कौन से टाइप का, नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। और कैश तो रियल होता है, अपने को पता ही है। चलो अब वेजेस, वेजेस क्या होता है, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है कि डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। एक्सपेंसेस और लॉसेज को डेबिट करो और इनकम को क्या करो, क्रेडिट करो। तो बोलो ये वेजेस अकाउंट क्या है, आपने पे किया तो एक्सपेंस है ना, ये तो एक्सपेंस है, तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। यानी वेजेस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर कैश, कैश क्या आ रहा है कि जा रहा है, रियल अकाउंट, कैश आ रही है कि जा रही है। तो बोलो वेजेस का पेमेंट किया आपने तो कैश तो जाएगी ना आपके पास से, तो कैश के अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? फाइन। अब इसके बाद में 7, बिल्डिंग परचेज ऑफ ₹75,000 फ्रॉम महेश ब्रदर्स। महेश ब्रदर्स से आपने 75,000 का बिल्डिंग खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, नाम दे रखा है इसलिए, ठीक है ना। तो बोलो क्या क्या इफेक्ट हो रही है, एक तो आपके पास बिल्डिंग आ रही है, पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, हाँ पर्सनल अकाउंट हो रहा है महेश ब्रदर्स। सेकंड असेट्स का अकाउंट भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, 2 इफेक्ट पता कर ली। चलो तो मैं यहाँ पे कोई भी एक पहले लिख देता हूं, मैं पहले बिल्डिंग लिख देता हूं, बिल्डिंग अकाउंट, फिर महेश ब्रदर्स, ये नाम है, संस्था का नाम है, ठीक है ना, दुकान का नाम है, बिजनेस का नाम है महेश ब्रदर्स, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि ये जो बिल्डिंग अकाउंट है वो कौन से टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल है या रियल है? रियल है ना, असेट्स होती है, रियल अकाउंट। और महेश ब्रदर्स जो है, महेश ब्रदर्स जो है वो क्या है, पर्सनल है, आपका नॉमिनल है या फिर रियल है? पर्सनल है ना, नाम है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। अब मुझे बताओ रियल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है, बिल्डिंग आ रही है कि जा रही है? बिल्डिंग आ रही है ना, बिल्डिंग आपने परचेज करी है, खरीदी है, तो बिल्डिंग आ रही है, तो बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बोलो महेश ब्रदर्स कौन है, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट है, रिसीवर है या फिर गिवर है? बिल्डिंग मुझे दी है उन्होंने कि बिल्डिंग उनको दी है मैंने? बिल्डिंग को वो रिसीव कर रहे हैं या फिर वो दे रहे हैं? तो वो गिवर है ना, मैंने महेश ब्रदर्स से बिल्डिंग खरीदी, ठीक है ना, तो वो महेश ब्रदर्स कौन है, बिल्डिंग के गिवर है, बिल्डिंग मुझे दे है, तो गिवर है तो महेश ब्रदर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? चलो अब आता है कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹1150, 1150 रुपए का आपको कमीशन मिला है। तो देखो आपको पहले तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है। सेकंड, क्या आपके पास असेट्स में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या आपके पास गुड्स में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। बैंक बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या आपके पास स्टॉक आपके पास कैश में कुछ चेंजेस हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज? हाँ, कैश तो जब रिसीव हुआ है कमीशन तो कैश में ही हुआ होगा ना, नहीं कहा है तो कुछ, तो कैश अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे कैश अकाउंट बराबर। और सेकंड आपका कमीशन इनकम हो गया, ठीक है ना, रिसीव हो रहा है इसीलिए कमीशन क्या हो गया, इनकम हो गया, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव्ड शॉर्ट में लिख दिया मैंने। चलो अब मुझे बताओ कैश अकाउंट तो क्या होता है, रियल अकाउंट,
और बोलो ये कमीशन रिसीव्ड क्या है मेरे लिए, कमीशन ना तो पर्सनल है ना रियल है, तो बचा क्या, नॉमिनल इनकम है ये, नॉमिनल अकाउंट। तो मुझे बताओ ये कैश रियल अकाउंट के हिसाब से कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश रिसीव हुआ है ना, कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश आएगी ना आपके पास, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कमीशन आपको रिसीव हुआ है तो कमीशन क्या आपके लिए इनकम है, और इनकम को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करते हैं, तो इसको आप करोगे क्रेडिट। ठीक है, चलो अब आता है 9 नंबर, बहुत अच्छे से देखना ये वाला। लोन ऑब्टेन ऑफ ₹40,000 फ्रॉम रिया, रिया से आपने लोन लिया है कितने का, 40,000 का। तो बोलो कौन कौन सी ड्यूल इफेक्ट आ रही है, पर्सनल अकाउंट, क्या पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, हाँ सर हाँ कर रहा है ना, रिया बराबर है। चलो दूसरा होता है यहाँ पे और कौन सी इफेक्ट आ रही है, क्या आपके पास गुड्स में कुछ चेंज हो रहा है इसकी वजह से, नहीं हो रहा है, क्या असेट्स में कुछ चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या बैंक बैलेंस कुछ चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कैश में कुछ चेंजेस हो रहा है, क्या, हाँ सर कैश में चेंज होगा ना, लोन लिया है तो पैसा कैश में आया होगा, ठीक है ना, तो कैश अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक तो लिख देता हूं कैश का अकाउंट, ठीक है ना, और दूसरा एक रिया का अकाउंट, बराबर, ये ऊपर नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप पहले क्रेडिट वाला लिख दो नीचे डेबिट, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सीख रहे हैं ना किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो देखो कैश अकाउंट कौन सा होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है ना, बहुत बार देख लिया। रिया का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ रियल अकाउंट के हिसाब से कैश आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, आपने लोन लिया है रिया से, बोलो कैश आ रहा है आपके पास कि जा रहा है, आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। चलो अब रिया, रिया कौन है, पैसे देने वाली है या फिर लेने वाली है, रिसीवर है कि गिवर है, उसने मुझे लोन दिया है तो वो तो गिवर है ना, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। आप एक काम करना, जब भी लोन लेते हैं तो हम सिर्फ रिया नहीं लिखते, रिया के साथ में लोन वर्ड भी लिखते हैं क्योंकि वो लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो आप रिया के साथ क्या लिखोगे, लोन भी लिखोगे, अगर लोन लिया है तो, समझ में आया, रियाज लोन अकाउंट लिखेंगे हम, ठीक है ना। चलो उसके बाद में आता है आपका ये गुड्स रिटर्न बाय मीरा ऑफ ₹1500, ठीक है ना। अब मीरा ने अपने को गुड्स रिटर्न किया है, तो बोलो मीरा अपने को लौटाने आ रही है, दैट मीन हमने उसको सेल किया होगा, भाई आज मीरा अपने को गुड्स रिटर्न करने आ रही है, दैट मीन मीरा को हमने पहले सोल्ड किया होगा। और वैसे भी यहाँ पे खाना ट्रांजेक्शन ये रहा, 4th ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹16,000 सोल्ड टू मीरा, हमने मीरा को क्रेडिट पे गुड्स सेल किया था, तो उसमें से वो अब रिटर्न करने आ रही है, तो बोलो कौन सा रिटर्न है ये, सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न, सेल किया हुआ माल वापस आता है, रिटर्न आता है, तो उसको सेल्स रिटर्न बोला जाता है, ठीक है ना। चलो मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन सी इफेक्ट आ रही है, पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, क्या, हाँ सर कर रहा है ना, मीरा का नाम दे रखा है। क्या आपके पास यहाँ पे असेट्स में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं सर असेट्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बैंक बैलेंस चेंजेस हो रहा है क्या, सर नहीं हो रहा है। कैश अकाउंट चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या गुड्स में कोई चेंज हो रहा है क्या, हाँ सर गुड्स में चेंज हो रहा है ना, गुड्स में तो चेंज हो रहा है क्योंकि वो गुड्स लौटाने आई है तो गुड्स बढ़ेगा ना अपने पास, हमको गुड्स मिलेगा, ठीक है ना, तो गुड्स का अकाउंट भी यहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो देखो एक तो गुड्स का अकाउंट हो गया और एक हो गया मीरा का अकाउंट। ओके मुझे बताओ गुड्स का अकाउंट कौन सा होता है, कौन से टाइप का है, रियल अकाउंट है, और मीरा का अकाउंट तो पर्सनल है, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ कि गुड्स आपको रियल अकाउंट का फंडा लगेगा डेबिट क्रेडिट वाला, तो बोलो रियल अकाउंट के हिसाब से गुड्स हमें रिसीव हो रहा है या गुड्स आ रहा है हमारे पास या गुड्स जा रहा है। देखो मीरा को मैंने पहले बेचा था, अब वो मुझे वापस रिटर्न करने आ रही है, तो अब मेरे पास जब वो रिटर्न करने आ रही है तो मेरे पास गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना, मुझे तो अभी गुड्स मिल रहा है, तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो इस गुड्स को मैं क्या बोलता हूं, सेल्स रिटर्न, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं SR, सेल्स रिटर्न है, क्या है ये, सेल्स रिटर्न है। तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट किया रियल अकाउंट, और गुड्स मेरे पास आ रहा है तो गुड्स को क्या करूंगा, डेबिट, यानी सेल रिटर्न अकाउंट को क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा, ठीक है ना। बेचा हुआ माल वापस आता है तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं, गुड्स नहीं बोलते उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुड्स का अकाउंट डेबिट या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे। चलो मीरा का अकाउंट क्या करेंगे, मीरा गुड्स देने वाली है कि गुड्स रिसीवर है, गुड्स रिसीव हो रहा है उसको या फिर वो गुड्स गिवर है, तो वो गिवर है, वो हमें गुड्स दे रही है ना, तो मीरा का अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से वापस से एक बार इसको देखो आप अच्छे से, ठीक है ना।
मैं आपको इसके बेसिक स्टेप एक बार वापस से बता देता हूं, फिर आप पूरा लेक्चर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो आप एक बार वापस से देख लो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, और आगे से जो चैप्टर जर्नल स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारा फंडा वहां पे यूज आएगा, बस इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आना बहुत जरूरी है आपको, तभी जर्नल वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक वो पहले किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट वाला, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे बिंदास व्हाट्सअप कर दो, ठीक है ना। जो भी आपका सॉल्यूशन रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सॉल्यूशन भी चाहिए आपको तो भी बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। बोलोगे तो ही भेजूंगा, अदरवाइज नहीं भेजूंगा, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको इसके बेसिक स्टेप रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें से ड्यूल इफेक्ट पता करो, दो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं वो पता करो, और वो पता करने के लिए आप क्या चेक करोगे, 3 बार चेक करो। पहला देखो क्या किसी पर्सन का नाम है, तो हो सकता है पर्सनल अकाउंट हो, चेक करो। फिर क्या आपके पास असेट्स का बैलेंस कुछ कम ज्यादा हो रहा है, क्या कैश का बैलेंस कुछ कम ज्यादा हो रहा है, या गुड्स का बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है, या बैंक का बैलेंस कम ज्यादा हो रहा है। इन 4 चीजों में क्या कुछ आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, क्या कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, वो चेक करो। अगर हो रहा है तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट आप क्या करोगे, लोगे आप। फिर आप चेक करो क्या वो इनकम या एक्सपेंस है क्या, तो ये 3 स्टेप में आपको चेक करना है। तो उससे आप क्या करोगे, उससे आप पता करोगे कि कौन से 2 अकाउंट है वो इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में चेक करो कि वो हमारा कौन सा टाइप का अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है। अगर वो पर्सनल अकाउंट है मतलब किसी पर्सन का नाम आया होगा, ठीक है ना। और अगर वो रियल अकाउंट है दैट मीन या तो असेट्स होगी या तो गुड्स होगा, ठीक है ना। और अगर वो नॉमिनल अकाउंट है दैट मीन वहां पे या तो इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, या तो लॉस होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप पता करते हैं। और उसके बाद में गोल्डन रूल डेबिट क्रेडिट वाले लगाने हैं, तो पर्सनल अकाउंट के केस में आपको क्या करना होता है, डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर, ठीक है ना। और आपके रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपको डेबिट करना है ऑलवेज, और आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है इनकम को, इनकम और प्रॉफिट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो आप आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, और हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जर्नल वाला। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है वो, बहुत अच्छे से करना है इसको, ठीक है ना। और साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी देता रहूंगा, क्वेश्चन भी साथ साथ में करो तो आपका बहुत अच्छे से बेसिक है वो कवर हो जाएगा। एक और चीज, मैं सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मतलब जहां जरूरत है वहीं पे जा रहा हूँ, अननेसेसरी के पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ बस मुझे फॉलो करते जाओ। ये जो आई थिंक 12 के आसपास कुछ लेक्चर्स होंगे, बस 12-13 लेक्चर में मैं आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स आपका बेसिक है वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा है वो अंडरस्टैंडिंग ले पाओ, ठीक है ना। चलो, सो आज के लिए इतना काफी है, जल्दी मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।